आप झारखंड के निवासी हो, झारखंड के रहने वाले हो और झारखंड में गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में एनएचएम के थ्रू एक नया रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें कि आप यहाँ पे डिटेल में हम बताने वाले हैं। अगर आप एलिजिबल होगे तो आप यहाँ पे इस फॉर्म फिलअप करके आप झारखंड सरकार के साथ काम कर सकते हो, है ना। चलो देखते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा वैकेंसी है। स्टाफ नर्स का है, एएनएम का है और बहुत सारा हेल्थ से रिलेटेड जॉब है ना। चलिए देखते हैं कि इसमें आप क्या एलिजिबल हो या नहीं हो। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी निकाला गया है, किसके थ्रू निकाला गया है बच्चा? ये वैकेंसी निकाला गया है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से, ठीक है, जो कि गोड्डा झारखंड में आपको जॉब मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गोड्डा झारखंड में। अगर गोड्डा के रहने वाले तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाला काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ दूसरा देखिए, जो स्कीम है किसके थ्रू है? एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन, मतलब एनएचएम की तरफ से है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 1/2026, क्लियर है। अब यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू निकाला गया है। अब यहाँ जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कौन कौन सा वैकेंसी मीन्स कौन कौन सा पोस्ट पे आप एलिजिबल हो। तो स्टाफ नर्स के लिए हो, एएनएम, जीएनएम, ऑक्सीजन ऑपरेटर, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये बहुत सारा पोस्ट है। फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, पीपीएम कोऑर्डिनेटर, एमटीएस, बहुत सारा, एपिडेम लैब टेक्नीशियन, कोल्ड चेन हैंडलर, अर्थ चेन सेलर, बहुत सारा यहाँ पे वैकेंसी है। तो टोटल इसमें बहुत सारा पोस्ट है। टोटल इसमें वैकेंसी कितना है? 64, जिसमें कि रिजर्व है, मीन्स रिजर्व नहीं, अनरिजर्व है 64। BC1 के लिए 3 पोस्ट, BC2 के लिए कुछ नहीं है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 15 है और EWS के लिए कुछ नहीं है। मतलब जिसके अगर BC2 में 0 पोस्ट है, इसका मतलब आप किस में फाइट करोगे? जनरल में फाइट करोगे। उसके बाद देखते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। यहाँ सबसे बड़ी बात इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कैसा पोस्ट है? कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। ये शुरुआत में आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा और आपके एनुअल परफॉर्मेंस के आधार पे ये क्या होता है, आपको एक्सटेंड किया जाएगा, टेन्योर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब गवर्नमेंट सेक्टर में या सरकार के साथ कोई भी जुड़ जाता है तो बहुत मुश्किल से ही उसको क्या होता है, हटाया जाता है। वो टेन्योर आपका बढ़ता जाएगा, जो अभी पास्ट एक्सपीरियंस जो हमने देखा है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है इसको? मोड ऑफ अप्लाई कैसे करोगे आप? किस मोड से अप्लाई करोगे? तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। और कैसे, कहां से अप्लाई करोगे? recruitment.jharkhand.gov.in, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चिंता नहीं करो। वहां पर जाकर के आप क्या करोगे? लिंक में क्लिक करोगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। या फिर ऑफलाइन जो अगर आप अप्लाई करते हो तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप गलती से ऑफलाइन अप्लाई कर दिए तो आपको इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब है? 6 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। क्लोज कब हो रहा है? कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो? 30 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो, 30 अगस्त तक। उसके बाद इसमें फी कितना लग रहा है? अगर आप जनरल, BC, EBC, WS में ताल्लुकात रखते हो तो 400 रुपया, ST SC में आप आते हो, कैटेगरी में आते हो तो 200 रुपया, ठीक है। जॉब लोकेशन कहाँ होगा? मैंने शुरुआत में ही बोला था, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। गोड्डा के अगर आप रहने वाले हो, झारखंड में कहीं के भी रहने वाले हो, लेकिन अगर आप गोड्डा में चाहते हो जॉब तो आप जरूर यहाँ पर इसको अप्लाई करो। 1 साल का बात है। वहां पर आपको एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा। आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी कर रहे हो, परमानेंट जॉब का या किसी भी अलग सेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो साथ में सरकार के साथ जुड़ के प्रिपरेशन करो, है ना। तो नेशनैलिटी, अगर आप एज पर झारखंड गवर्नमेंट नॉर्म्स स्टेट रेसिडेंसी प्रेफरेंस अप्लाइज, मतलब अगर आप झारखंड के रहने वाले हो, भारत का नागरिक तो होना जरूरी है, लेकिन आप झारखंड के रहने वाले हो तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है, प्रेफरेंस मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये है रहा एनएचएम के थ्रू जो वैकेंसी आया है, 30 तारीख तक है, उसको अप्लाई कर लो। दूसरी बात है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन करते हो तो आपको क्या करना है? आपको मेरे साथ मैथ्स और साइंस के लिए, स्पेशली मैथ्स और साइंस के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको वहां पर टाइप करना है कंसेप्ट गुरुजी। क्या टाइप करना है? कंसेप्ट गुरुजी। कंसेप्ट गुरुजी टाइप करने के बाद आपको एक ऐप आएगा, एप्लीकेशन आएगा, उसको इंस्टॉल करना है। कौन सा? कंसेप्ट गुरुजी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वहां पे मैं मैथ्स और साइंस का अभी स्पेशली जेटेट के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं 15 अगस्त को, ठीक है। 15, बहुत नॉमिनल फी होगा,
जाके एनरोल करो, क्योंकि 15 अगस्त के बाद फिर उसका जो प्राइस है हाई हो जाएगा। सिर्फ उस दिन के लिए हम प्राइस बहुत उसका लोएस्ट रेट होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें जा करके एनरोल कर लेना, और फिर रेगुलर बेसिस में अगर आप बीएड हो या आप डीएलएड किए हो और टीचिंग जॉब में आप अपने आप को इंटरेस्ट रखते हो, एनरोल करना चाहते हो, सरकारी नौकरी चाहते हो, तो उस कोर्स में जाकर के आप जरूर से इसको देखो। 2 मंथ के बाद आपका जो अक्टूबर सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर में जो एग्जाम होने वाला है जेटेट में, उसमें क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।